तो आज हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी। ये कौन सा है, ये पार्ट सेकेंड है। ठीक है, और इसको लास्ट भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो अभी हम लोग पिछले जो वीडियो में जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया अबाउट द राइटर एंड द रिलेशनशिप विथ ग्रैंड मदर, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा ब्रीफ, मतलब कि मैं बता दे रहा हूँ कि लास्ट में क्या होता है, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो राइटर क्या है कि जब सिटी में शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या करते हैं कि इनकी मदर, ठीक है, और इनके मतलब कि सॉरी ग्रैंड मदर और ये दोनों लोगों को कैमरा एक ही मतलब रूम मिलता है, शेयर करते हैं लोग। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जो राइटर थे, ठीक है, इनको क्या होता है कि भेज दिया जाता है इंग्लिश स्कूल में। ठीक है, अब वहाँ पे तो ना कोई टेम्पल हुआ करता था, ठीक है, और न ही वहाँ पे मतलब क्या है कोई डॉग्स मतलब हुआ करते थे। ठीक है, तो इनके ग्रैंड मदर ना उनके साथ अब जाया करती थी और न ही उनको मतलब कुछ मतलब हेल्प कर पाती थी। ठीक है, क्योंकि राइटर अब किससे, अब वो मतलब कि जा रहे थे मोटर कार द्वारा अपने स्कूल में। ठीक है, उसके बाद होता क्या है कि अब जैसे मतलब स्कूल से आते हैं तो उनकी ग्रैंड मदर जो थी पूछा करती थी, बताओ कि स्कूल में आज तुमको क्या पढ़ाया गया। ठीक है, तो सब इंग्लिश वर्ड्स मतलब के बताते थे। ठीक है, कुछ साइंस के मतलब कि रूल्स बताते थे, आर्किमिडीज बताते थे, फिर वो बताते हैं कि हम सिंगिंग सीखना चाहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जब सिंगिंग की बोलते हैं तो उनके ग्रैंड मदर कहती है क्या चाहिए कि सिंगिंग। ठीक है, सिंगिंग एक मतलब कि जेंटल फोक होते वो नहीं मतलब सीखते, उसमें बेगर होते हैं जो घूम घूम को मांग कर खाने वाले होते हैं, नाच गान करने वाले, तो वो लोग क्या करते हैं, ये सब चीज़ों करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो ये जो उनके ग्रैंड मदर ने बोला, ठीक है, बट आज देखो क्या है, आज देखो कि क्या है कि सिंगिंग के क्या है क्षेत्र में, ठीक है, देखो कि कितने लोग आगे जा रहे हैं। ठीक है, कितने लोग आगे रहे, सब लोग सिंगर ही बनना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इनकी एक मतलब क्या है, आप देखो कि एक ओल्ड उनकी थिंकिंग थी। ठीक है, बट आज के ये ऐसा में नहीं है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि राइटर, ठीक है, अब राइटर क्या होते हैं कि ये चले जाते हैं कहाँ पे, अपने स्कूल में। वहाँ पे जाने के बाद क्या होता है कि जब वो सॉन्ग से मतलब बोलते हैं कि मुझे सॉन्ग सीखना है, तो वहाँ पे उनकी दादी क्या करती है, उनको अप्रूव नहीं करती है। ठीक है, और फिर वो बोलती है कि क्या चीज़ की मतलब जब देखती है कि कुछ भी मतलब क्या है मेरा मतलब यहाँ पे कहना नहीं मानने वाला है कोई, ठीक है, तो शांत हो जाती है, कुछ बोलती नहीं है। ठीक है, और साइलेंस का मतलब क्या होता है, डिसअप्रूवल होता है, मतलब वो एक्सेप्ट नहीं करती है। ठीक है, उनका मन नहीं था। बट राइटर क्या होते हैं को अपना मतलब क्या है, अब मॉडर्न टाइम में वो चले गए थे, सिटी में चले गए थे, वो सब मतलब कर रहे थे। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि उनके जो दादी, ठीक है, क्या कर रही थी, बात करना कम कर दी। रेयरली का मतलब होता है बहुत कम कर देती है। ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि भाई अब कोई मेरा बात यहाँ पे सुन नहीं रहा, कोई मेरा बात नहीं मान रहा। ठीक है, तो उन्होंने बोला क्या, उससे अच्छा है कि मैं यहाँ पे चुप ही रहूँ। ठीक है, जब कोई मेरी बात सुनेगा ही नहीं। तो आगे की हम लोग स्टोरी देख लेते हैं, आगे क्या होता है। When I went up to university, I was given a room of my own. अब राइटर क्या होते हैं कि अब ये वहाँ के मतलब कॉलेज को पढ़ाई मतलब कि जो भी मतलब स्कूल का था उसको फिनिश करके अब ये कहाँ पे, ये कॉलेज में चले जाते हैं, यानी कि यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं। ठीक है, कॉलेज का पढ़ाई करके जब ये यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि इनको हॉस्टल मिलती है। ठीक है, और वहाँ पे क्या होता है, एक इनको रूम दिया जाता है। ठीक है, रूम में क्या क्या होता है देखती, द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज, यहाँ पे क्या लिखा है, स्नैप्ड। देखो स्नैप्ड का मतलब होता है ब्रोक। ठीक है, ब्रोक का मतलब ब्रोकन हो जाना, मतलब कि टूट जाना। ठीक है, अब ये क्या होता है कि जो इनके दादी के जो बीच में जो रिलेशन था, ठीक है, जो बॉन्डिंग था, वो क्या होती है, अब स्नैप्ड हो जाता है, टूट जाता है। क्यों, क्योंकि इनके ग्रैंडफादर अब कहाँ, सॉरी जो ग्रैंड मदर थी कहाँ रह रही थी, अब ये सिटी में रह रही थी। ठीक है, और ये यूनिवर्सिटी में रह रहे थे, और इनकी जो बीच की क्या डिस्टेंस यहाँ पे बढ़ गई। ठीक है, इस वजह से क्या होती है कि अब ये लोग ज़्यादा बात नहीं कर पाते हैं, मिल नहीं पाते, एक दूसरे को देख नहीं पाते। ठीक है, माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेकुलेजन विथ, यहाँ पे क्या लिखा है, रेजिनेशन। देखो रेजिनेशन मतलब होता है ना रिजाइन करना। ठीक है, और रिजाइन का मतलब क्या होता है कि आदमी सेल्फ खुद से रिजाइन करता है, देखते हो ना जॉब से लोग रिजाइन कर देते हैं। ठीक है, और सेकुलेजन का मतलब होता है अलोन होता है। क्या होता है, अलोन, यानी कि अपने आप को क्या कर लेना, सॉरी अपने आप को क्या कर लेना, अलोन कर लेना। ठीक है, मतलब अकेला में कर लेना। तो अब इनके जो ग्रैंड मदर थी ये क्या करती है, अपने आप को एक्सेप्ट कर लेती है, कहती क्या चीज़, अब मुझे किसी को मतलब क्या, किसी से कुछ लेना देना नहीं है,
ठीक है। और किसी को मतलब क्या है, किसी को मतलब ये अगेंस्ट में नहीं करती, कुछ भी नहीं बोलती है। अब ये क्या करती है, अपने आप को क्या है अलोन, ठीक है, ओरिजिनेशन को यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेती है कि मुझे अब अकेला ही रहना होगा, ठीक है। और ये टाइम देखो हर आदमी बूढ़ा होता है, सबके उसके टाइम में यही आता है। आजकल देखो तो क्या है, लोग उसको क्या करते हैं, एकदम अकेले ही छोड़ देते हैं अपने क्या है जो भी मतलब पायरेट्स है, ठीक है, उनको तो मतलब कुछ टेक केयर भी नहीं करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, सी रियरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। देखो यहाँ पे स्पिनिंग व्हील क्या है, जैसे आप गांधी जी को देखते हो ना कि धागा वो मतलब क्या करते गुथा करते हैं, ठीक है। उसी तरीके से इनके जो दादी थी ग्रैंड मदर, ठीक है, ये क्या करती थी, हमेशा ये स्पिनिंग करती थी व्हील पे, ठीक है। और मतलब बहुत कम होता है जो उसको मतलब कम टाइम होता है जो छोड़ती है किसी से बात करने के लिए, अदरवाइज जो दिन भर उसी को क्या करती है, बुनती रहती है, जो भी मतलब कि धागा अपना करती रहती है, ठीक है। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सैट बाई हर वेल स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स। तो ये क्या करती थी, सुबह से लेकर के जैसे सनराइज हुआ और सनसेट दिन भर क्या करती थी, वही क्या है बैठ करके अपना वेल को स्पिनिंग करती थी, ठीक है। और प्रेयर को रिसाइट करती थी। रिसाइट का मतलब होता है पाठ करना, क्या करना, पाठ करना। तो देखिए जैसे हम लोग क्या होता है, रामायण हो गया, ठीक है, महाभारत हो गया, कोई भी हम लोग अपने धार्मिक ग्रंथों के करते हैं उसको पाठ करते हैं, उसको पढ़ते नहीं है। तो उसके लिए हम लोग रीड नहीं लगाते, ये ध्यान रखिएगा। उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, रिसाइट लगाते हैं, ठीक है। रिसाइट का मतलब होता है पाठ करना होता है, ठीक है। Only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrows। तो ये क्या करती थी, आफ्टरनून यानी कि दोपहर में थोड़ी सी रिलैक्स करती थी, ठीक है, अपने आप को। और उस टाइम ये क्या करती थी, while to feed the sparrows। स्पैरो काइंड ऑफ बर्ड होते हैं जिसको गौरैया चिड़ी मतलब कि चिड़िया बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो राइटर है ये कह रहे क्या चीज़, ये कह रहे हैं कि इनके जो ग्रैंड मदर है क्या दोपहर में थोड़ी सी रिलैक्स करती है, ठीक है। वो भी कब, जब उनको क्या करना होता है, स्पैरो को फीड करना होता है। फीड का मतलब होता है खिलाना होता है, ठीक है। तभी वो क्या है थोड़ी सी रिलैक्स करती थी दोपहर में, ठीक है। वाइल सी सैट इन द बरांडा ब्रेकिंग द bread into little bits, hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chipperings। अब यहाँ पे ध्यान दो एक सेकेंड, यहाँ पे लिखा है वेजिटेबल। वेजिटेबल क्या होता है, इसका मतलब वेरियस होता है, क्या होता है, वेरियस। वेरियस का मतलब होता है विभिन्नता होता है, ठीक है। और वेरियस एक और हम लोग इसको वेरी बोलते हैं, ठीक है। जैसे वेरी होता है और एक वेरी होता है। तो ये देखो, ये वेरी का मतलब एडवर्ब है और इस वेरी का मतलब यही है वेरिएबल, मतलब होता है क्या चीज़ आपका, विभिन्नता, ठीक है। बेडलम का मतलब यहाँ पे साउंड से, किससे, यहाँ पे नॉइज से, ठीक है। और चिपरिंग का मतलब यहाँ पे क्या है, चिपरिंग का जानते हो क्या होता है, चिपरिंग होता है, ट्विटिंग होता है, ठीक है। ये सब बर्ड्स अपने क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो अब क्या होता है कि जब ये क्या करती है, बरांडा में बैठी रहती है, ठीक है, कौन, ग्रैंड मदर, ठीक है। और ब्रेड को क्या करती है, छोटे छोटे टुकड़े मुँह से तोड़ती है, ठीक है। और वहाँ पे मतलब हंड्रेड्स बर्ड्स आते हैं, वहाँ पे क्या करते हैं, राउंड राउंड बैठ जाते हैं चारों तरफ, ठीक है। और विभिन्न प्रकार के साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लो कि ग्रैंड मदर के पास कोई डॉग नहीं है, स्ट्रीट यहाँ पे डॉग्स नहीं है, ठीक है। तो अब ये क्या कर रही है, अपने आप को सेल्फ सेटिस्फाइड क्या कर रही है, उन सभी बर्ड्स को ही खिला करके उन सब बर्ड को ही फीड कर रही है, ठीक है। और भी कितने ही हंड्रेड से भी मतलब कि अधिक यहाँ पे आते थे, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं आगे क्या होता है। Some came and perched on her legs, others on her shoulders। अब यहाँ पे क्या होता है, शोल्डर्स। तो अब यहाँ पे क्या है कि जो राइटर है ये कह रहे कि ये इन्होंने वहाँ पे क्या सब ऑब्जर्व किया था कि कुछ बर्ड्स आती थी तो क्या करती थी, उनके लेग पर बैठ जाती थी। पर्च का मतलब होता है बैठना, ठीक है। कुछ तो उनके क्या है कंधे पे आकर बैठ जाती थी। सम इवन सैट ऑन हर हेड, और कुछ तो उनके सर पे भी आकर के बैठ जाती थी, ठीक है। सी अ स्माइल बट नेवर शूट देम अवे। शूट देम का अवे मतलब होता है स्कॉल्ड करना, यानी कि भगाना, ठीक है। तो राइटर यहाँ पे करे कि कभी भी उनके ग्रैंड मदर क्या है, उन सबको भगाती नहीं थी, हमेशा वो स्माइल करती थी कि देखो मतलब क्या कितनी अच्छे से उनको क्या है ट्रीट करते थे, ठीक है। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर। और ये राइटर कह रहे कि पूरे कितना होता है 24 क्या होता है
आवर्स का डे होता है, ठीक है, जिसमें 12 घंटे दिन होते हैं, ठीक है, और 12 घंटे में क्या होता है, वही आधे घंटे, ठीक है, क्या होता है उनके लिए सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट होता है, ठीक है, जो क्या करे स्पैरो को क्या करे खिला करके, ठीक है। आगे देखते हैं। When I decided to go abroad for the further studies, I was sure my grandfather would be upset. अब राइटर यहाँ पे जब यूनिवर्सिटी का पढ़ाई अपना कर लेते हैं तो ये अब्रॉड यहाँ पे होता है फॉरेन कंट्री, ठीक है, तो ये डिसाइड करते हैं फर्दर स्टडी के लिए, आगे की पढ़ाई के लिए अब्रॉड जाएंगे। लेकिन उनको ये भी पता था कि ये चीज़ बातें उनको क्या है, जब ग्रैंड मदर को पता चलेगा तो बहुत क्या हो जाएंगी, अपसेट हो जाएंगी। आई वुड गो अवे फॉर 5 years एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल। आप देखो यहाँ पे ये थोड़ी सी लाइन यहाँ पे हिडन का मतलब यहाँ पे आपको एक यहाँ पे वो आता है ना कि रीड बिटवीन द लाइन, रीड बिटवीन द लाइन, तो इसको यहाँ पे आपको समझना होगा, यही यहाँ पे सेंस बता रहा है, ठीक है। रीड बिटवीन द लाइन का मतलब होता है हिडन मीनिंग को मतलब समझना। तो अब यहाँ पे राइटर ये कह रहे हैं कि ये मतलब क्या है कि जब मैं अब्रॉड जाऊंगा तो वहाँ पे कम से कम क्या है 5 साल मुझे बाहर मतलब वहीं पे रहना पड़ेगा, ठीक है, और कोई नहीं बता सकता है कि फिर मतलब उस 5 वर्ष में, ठीक है, 5 वर्ष बाद में जब आऊँगा अपने घर पे, अपने गांव पे, अपने सिटी में, तो मैं अपने ग्रैंड मदर से मिल पाऊँगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनकी ग्रैंड मदर क्या हो चुकी थी, ये टू ओल्ड हो चुकी थी, ये इतने ओल्ड हो चुकी थी ना, ये इतने ओल्ड हो चुकी थी, ठीक है, कि फिर क्या है इनको मतलब वो देख नहीं सकते थे को जिंदा बचेंगी या नहीं बचेंगी, मतलब उनका होप नहीं था कि शायद वो मतलब कि फिर दोबारा अपने ग्रैंड मदर से मिले, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। बट माई ग्रैंड फादर कुड, ठीक है, लेकिन राइटर क्या है कि जब ये क्या है अब्रॉड चले जाए, ठीक है, यहाँ पे क्या चीज़ कि ग्रैंड मदर जो थे, ठीक है, ये यहाँ पे 5 वर्ष बाद भी जिंदा ही उनको मिलती है, ठीक है। अब 5 वर्ष भी क्या होता है जब उनको जिंदा मिलती है और उसी क्या सेम स्टेज में मिलती है, सेम मतलब क्या है सब कुछ सेम था, ठीक है, जिस मतलब क्या है पोजीशन पहले थी 5 वर्ष, ठीक है, 20 years भी थी, ठीक है, सब कुछ क्या है अभी भी उनको सेम ही दिख रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या होता है। बट माई ग्रैंड मदर कुड, यहाँ पे वही है हिडन ही, ठीक है। सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, देखो सेंटिमेंटल मतलब क्या होता है देख करके भावुक हो जाना, ठीक है, तो लेकिन आप देखो कि उनके ग्रैंड मदर में क्या है चेंजेज आ गया है, बदलाव आ गया है, ठीक है। अब वो सेंटिमेंटल नहीं थी, मतलब कि उनके अंदर उतनी फीलिंग नहीं मतलब शो कर रही थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद से एक्सेप्ट कर लिया था कि अब मुझे अलोन ही रहना है, मुझे और कोई मतलब क्या है यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, ठीक है। She came to leave me at the railway station but did not talk, एक सेकेंड, हाँ, she came to leave me at the railway station but did not talk and show any emotion। तो अब यहाँ पे जो राइटर की जो ग्रैंड मदर है ये क्या करती है, ये भी एक्सेप्ट करते हैं, कुछ बोलती नहीं है, ठीक है। बोलने के बाद क्या होता है कि ये स्टेशन पे आते उनको छोड़ने के लिए, ठीक है, लेकिन ना उनसे बात उन्होंने किया और नहीं उन्होंने अपना इमोशन उनको दिखाया, बट अंदर से क्या था वो बहुत मतलब क्या है बहुत फेडअप हो चुकी, बहुत अपसेट हो चुकी थी, ठीक है। वो नहीं चाहती थी कि अपने ग्रैंड सन को यहाँ से छोड़े, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर्स, हर माइंड्स वाज लॉस्ट इन प्रेयर्स। अब राइटर यहाँ पे करे कि उनकी जो क्या लिप्स है हमेशा क्या है मूव कर रही थी, और जो प्रेयर उनका मतलब कि प्रेयर हमेशा कर रही थी, ठीक है। उनका माइंड क्या है प्रेयर में ही हमेशा अब खो गया है, मतलब अब दूसरे के बारे में वो चिंता करना सोचना वो छोड़ चुकी हैं, ठीक है। इस वजह से वो अपने आप को अपने में ही वो बिजी रख रही है, ठीक है। और देखो जब आदमी ओल्ड हो जाता है ना तो उसके पास यही क्या एक ऑप्शन है और कोई ऑप्शन उसके पास नहीं है कि सेल्फ सेटिस्फाइड रहो, ठीक है, गॉड के प्रेयर करो, ठीक है, बस आप बस यही करो और कोई आप नहीं कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपकी कोई वैल्यू भी नहीं देता है, कोई आपकी बात को भी मतलब नहीं मानता है, ठीक है। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बेट ऑफ हर रोजरी। अब यहाँ पे जो उनके फिंगर्स थे क्या थे, जितने भी मतलब क्या है वो जो मतलब माला उन्होंने लिया था, गार्लैंड्स लिए थे, ठीक है, उसके क्या है जो बीड्स थे इसी को मतलब क्या है वो काउंटिंग करने में अपने आप को बिजी रख रही। जैसे आप देखोगे क्या चाहिए ओल्ड जो वुमेन होते हैं मैन होते हैं लोग क्या करते हैं उसको करते रहते हैं, ठीक है। साइलेंटली सी किस्ड मी फॉर हेड एंड व्हेन आई लेफ्ट
I cherish the most imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. अब यहाँ पे राइटर ये कह रहे ठीक है कि उनके जो ग्रैंड मदर है साइलेंटली मतलब कुछ भी नहीं उन्होंने बोला, क्या किया, उनके माथे पे फोरहेड का मतलब होता है ठीक है, उनके फोरहेड पे उन्होंने क्या किया, उनको किस किया ठीक है। और किस करने के बाद क्या होता है कि राइटर के जो क्या फोरहेड पे ठीक है, इनके माउथ का थोड़ा सा मतलब क्या है गीला जो चीज़ें है ठीक है, वो वहाँ पे टच हो जाता है ठीक है उनके फोरहेड पे। तो राइटर कह रहे क्या चीज़, आई लेफ्ट ठीक है, आई चेरिश द मोस्ट इम्प्रिंट। अब यहाँ पे देखो मोस्ट का मतलब गीला होता है, इम्प्रिंट का मतलब छाप होता है, क्या होता है, छाप। तो अब राइटर क्या, देखो चेरिश का मतलब होता है होल्ड समथिंग डियर, होल्ड समथिंग ING समथिंग डियर। अब यहाँ पे राइटर यहाँ पे क्या करे, राइटर क्या है कि जब उनके मतलब ग्रैंड मदर ठीक है जब उनको किस करती है तो उस चीज़ को क्या करते हैं, उसको इम्प्रिंट रखते हैं, छाप रखते हैं ठीक है, उसको मतलब कि बहुत मतलब क्या होल्ड डियर मतलब उसको अच्छे से मतलब क्या सिक्योर रखते हैं ठीक है। किसके लिए, क्योंकि शायद अब उनको ये था कि शायद मैं 5 साल बाद यदि न मिलूँ ठीक है, तो यही जो है उनको लगा कि हमारा और हमारे ग्रैंड मदर के बीच की जो कंटैक्ट है फिजिकल, ये क्या है, ये लास्ट साइन ही रहेगा ठीक है। और इसी को होप में क्या है वो रख करके फिर वो क्या करते हैं, चले जाते हैं ठीक है। आगे देखते हैं। बट डैट वॉज नॉट सो, यानी कि ये इन्होंने क्या सोचा था कि जब मैं 5 वर्ष बाद आफ्टर 5 years जब मतलब कि वापस आऊँगा ठीक है, तो शायद इनके जो मतलब क्या थी ग्रैंड मदर थी शायद वो जीवित न बचे, उनसे मिल नहीं पाए ठीक है। इसी वजह से उन्होंने क्या किया था, जब उनके ग्रैंड मदर ने उनको किस किया था ठीक है, तो उसको उन्होंने क्या किया था, उसको अच्छे से मतलब कि उसको क्या किया था, मतलब सिक्योर रखा था, मतलब उसको उन्होंने फील किया कि यही हमारा फिजिकल कंटैक्ट लास्ट होगा ठीक है। बट ऐसा नहीं हुआ, उनके ग्रैंड मदर क्या है, जीवित थी। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड आई मेट बाई हर एट द स्टेशन। अब देख लो, इनके ग्रैंड मदर इनको स्टेशन छोड़ने भी गई थी और फिर इनको स्टेशन पे इनको लाने भी गई थी ठीक है। कहाँ पे इनके ग्रैंड मदर यहाँ स्टेशन पे ही मिलती है। सी डिड नॉट टुक अ डे ओल्डर। अब यहाँ पे लुक सॉरी सी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर। अब यहाँ पे जो राइटर की ग्रैंड मदर हैं ठीक है, वो जो 20 years से जैसे उन्होंने देखा अपने ग्रैंड मदर को, सेम आज भी वो क्या है वैसे ही दिख रही थी, एक दिन भी वो बूढ़ी नहीं दिख रही थी ठीक है। अब ये कह रहे ठीक है, आगे क्या हो रहा है कि सी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स एंड वाइल शी क्लास्ड मी इन हर आर्म्स एंड आई कुड हियर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स। फिर देखो अब क्या होता है कि उनके लिए क्या था, शब्द के लिए अब कोई टाइम नहीं था, मतलब वो पहले ही जैसे नहीं बात कर रही थी, अपना इमोशन भी नहीं दिखा रही थी ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या किया, यहाँ पे क्लैप्स का मतलब क्या होता है, एम्बैरेस करना, एम्ब्रेस मतलब क्या होता है, गले लगाना ठीक है। वो कस करके क्या करती है, उनको हग करती है ठीक है, अपने आर्म से उसे कस करके गले लगा लेती है ठीक है। तो गले लगाते समय क्या होता है, राइटर वहाँ पर भी उनको क्या है, प्रेयर की रिसाइटिंग सुन रहे। अब देखो क्या है कि यहाँ पे राइटर को कहने का मतलब क्या है कि दिन भर नहीं बल्कि ऑल टाइम हमेशा उनकी मदर क्या करती है, ग्रैंड मदर हमेशा प्रेयर को रिसाइट करती रहती थी ठीक है। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर with her sparrows whom she fed longer and with fabulous rebuke। अब यहाँ पे देखो फेरिबुलस का मतलब होता है माइल्ड होता है ठीक है, रेबुक का मतलब होता है स्कोल्ड करना, मतलब स्कॉल्ड करना ठीक है, डांटना। अब देखो अब राइटर कह रहे कि इवन यानी कि पहले दिन भी जब वो आए थे तो उनकी जो हैप्पीएस्ट मोमेंट था किसके साथ, स्पैरो के साथ था। अब वो राइटर के साथ उतना स्पेंड अपना टाइम नहीं करना चाह रही थी क्योंकि उनको पता है क्या है, वो अपने आप को एक्सेप्ट कर ली थी अलोन में ठीक है। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि उनके ग्रैंड मदर क्या कर रही है, स्पैरो के साथ अपना क्या उनको मतलब कि फीडअप कर रही है ठीक है। और यही सबसे क्या है उनकी मतलब कि लॉन्गेस्ट कह सकते हैं या हैप्पीएस्ट कह सकते हैं, मतलब कि सबसे उनकी बड़ी यही खुशी था ठीक है। और उनको क्या करती थी, बहुत ही मतलब कोमल तरीके से, बहुत आराम तरीके से क्या है उनको डांटती थी ठीक है। ऐसे ये देखो यहाँ पे माइल्ड, यहाँ पे मतलब रेबुक देखो, फेरिबुलस का मतलब होता है हल्का से
ठीक है। मतलब बहुत मतलब क्या हल्के से मतलब यहाँ पे आप कह सकते हो, जैसे किसी को मतलब एक होता है गुस्से से डांटा है, एक प्यार से डांटना, ठीक है। तो इसको आप कह सकते हो प्यार से ही डांटने की बात हो रही है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, लेकिन क्या होता है कि शाम के टाइम, ठीक है, एक बार क्या होता है कि उनके अंदर बदलाव आ जाता है। किनके अंदर? ग्रैंड मदर के बदलाव में, ठीक है, ग्रैंड मदर के अंदर। सी डिड नॉट प्रे, उस दिन उन्होंने क्या है, कोई प्रेयर नहीं किया, ठीक है, प्रार्थना उन्होंने नहीं किया, न उन्होंने माला जाप किया, ठीक है। सी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग। देखो उनके मतलब क्या, उनके लाइफ में बदलाव आ गया, ठीक है। अब बदलाव क्या था कि उन्होंने क्या अपने नेबर्स के मतलब जितने भी वुमेन थी सबको उन्होंने बुला लाया, ठीक है, और एक ड्रम उन्होंने ले लिया और ड्रम के साथ उन्होंने क्या किया, सिंगिंग स्टार्ट कर दिया, गाना गाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। फॉर सेवरल आवर सी थम्प्ड का मतलब होता है हीट करना, ठीक है। हिट द यहाँ पे स्लैगिंग का मतलब होता है झुक करके, ठीक है। अब उनकी ग्रैंड मदर थी तो क्या थी वो, स्लैगिंग का मतलब वो झुकी हुई थी, ठीक है। आगे देख लेते हैं। सॉरी, हाँ, तो अब यहाँ पे स्लैगिंग स्किन ऑफ द डेलिपेटेड ड्रम। अब देखो यहाँ पे कि जो ड्रम था क्या था, डेलिपेटेड का मतलब होता है टोर्न होता है, फटा हुआ पुराना होता है, ठीक है। और स्किन का मतलब होता है जो ड्रम पे लगा होता है, ढोलक हो गया, ड्रम हो गया, उसके ऊपर देखो ना आप क्या है, इसे बना होता है, ठीक है। जिससे देख लो आप ये आपका ये है, ठीक है। तो उसके ऊपर जो कवर लगा था उसको स्किन यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि वो क्या कर रही थी, पूरे मतलब क्या है इवनिंग हो जाता है तो वुमेंस को बुला लेती है, ठीक है। सबको बुलाने के बाद वो क्या करती है, ड्रम लाती है और फिर बजाना और गाना शुरू कर देती है, ठीक है। एंड सैंग द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और कौन सा सॉन्ग वो गा रही थी, होम कमिंग जो वॉरियर्स होते हैं, ठीक है, उनके सॉन्ग को सिंग कर रही थी, ठीक है, उनके मतलब कि गाने को गा रही थी, ठीक है। अब देखो वॉरियर्स का मतलब ये है ना कि ये क्या कर रही थी, ये भी मतलब यहाँ पे अ काइंड ऑफ, देखो यहाँ पे थोड़ी सी मीनिंग यहाँ पे हिडन है। अब यहाँ पे क्या है कि जब आदमी देखो लास्ट स्टेज पे हो जाता है ना तो उसको एहसास हो जाता है, ठीक है, एहसास हो जा, वॉरियर का मतलब योद्धा होता है, ठीक है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे क्या है उनको एहसास हो जाता है तो अब क्या करती है, पूरा वो मतलब कि अपने आप को इंजॉय कर रही है, ठीक है, और उस क्या है वॉरियर्स को सॉन्ग को क्या है प्रेजेंट कर रही थी, ठीक है। वी हैड टू परसूट का मतलब यहाँ पे होगा ना ट्राई करना, रिक्वेस्ट करना, ठीक है। हर टू स्टॉप अवॉइड ओवर स्टनिंग। अब यहाँ पे क्या होता है, ओवर स्टनिंग का मतलब ये है कि जितना भी ये चीज़ें वो कर रही थी क्या वो ज़्यादा कर रही थी, उनके एज नहीं था ये सब करने का, ठीक है, लेकिन क्या है ओवर स्टैंडिंग हो जा रहा था। अब राइटर यहाँ पे क्या है कि सभी लोग घर के रिक्वेस्ट कर रहे कि स्टॉप कर दे, ठीक है, लेकिन वो स्टॉप नहीं कर रही थी, ठीक है। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट सी डिड नॉट प्रे। राइटर यहाँ पे कह रहे कि पहली बार उनके लाइफ में ऐसा हुआ, ठीक है, कि उनकी ग्रैंड मदर क्या है प्रे नहीं किया था, अदरवाइज हर टाइम क्या है देखो तो माला जप करती थी, प्रेयर करती थी, कुछ ना कुछ बड़बड़ाती रहती थी, ठीक है। द नेक्स्ट मॉर्निंग सी वॉज टेकन इल, अगले दिन क्या होता है, अगले सुबह वो बीमार पड़ जाती है, ठीक है। इट वॉज अ माइल्ड फीवर का मतलब हल्का फीवर, ठीक है, एंड द डॉक्टर टोल्ड अस इट वुड बी गो। इट वुड गो का मतलब होता है कि जो यहाँ पे देखो इट वुड का गो का मतलब यहाँ पे है कि जो फीवर है माइल्ड फीवर है और थोड़े मतलब समय में ये फीवर क्या हो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब जब फीवर ख़त्म हो जाएगा तो क्या है आपकी ग्रैंड मदर पहले जैसे क्या है अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन ये ऐसा यहाँ पे होने वाला नहीं है, ठीक है, क्यों, क्योंकि इनका ये लास्ट स्टेज चल रहा है, ठीक है। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन उनके ग्रैंड मदर को पता था, ठीक है, क्या पता था, सी टोल्ड अस डैट हर एंड्स वॉज नियर, और वो बता देती है कि उनका एंड क्या है, अब वो मतलब कि पास में आ गया, वो मरने वाली है, अब किसी को बचाने से वो बच नहीं सकती है, ठीक है, क्योंकि देखो आदमी जब वो मरने का स्टेज पर आता है तो उसका एहसास हो जाता है। She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life, she had omitted to pray. She was not going to waste any more time talking to us. अब यहाँ पे क्या है, अब ये लास्ट में क्या बोलती हैं, ठीक है, कि कुछ मतलब कि पहले यानी कि कुछ समय पहले से, ठीक है, उन्होंने क्या कर दिया है अपने प्रेयर का,
ठीक है, जो चैप्टर से उन्होंने क्लोज कर दिया, ठीक है, उसको बंद कर दिया, ठीक है, उसको ब्रेक कर दिया, क्योंकि उनको पता है कि अब उनका जो टाइम है क्या है, एंड होने वाला है, ठीक है। और वो क्या है कि जो घर के मेंबर्स थे उन लोगों से भी बात करना वो अब बंद कर देती है, क्योंकि पता है कि उनको अब हमारा यहाँ पे लाइफ क्या है, ज़्यादा देर तक नहीं है, ठीक है। तो क्या करती है, प्रेयर को बंद कर देती है, लोगों को घर से मतलब जो भी लोग थे सब लोग से बातें करना भी बंद कर देती है, ठीक है। अब बंद होने के बाद क्या होता, वी प्रोटेस्टेड, यानी कि देखो अब जैसे कोई भी ओल्ड पर्सन है आपके घर पे, ठीक है, किसी के घर पे, यदि क्या करते हैं, बोलते हैं कि हमारा टाइम एंड आ गया है, तो घर वाले क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि नहीं ऐसा मत बोलिए, शुभ शुभ बोलिए, अभी आप बहुत दिन तक जीवित रहेंगे, ठीक है। तो वही यहाँ पे राइटर के जितने भी फैमिली थे, पापा मम्मी थे, ये भी थे, सब लोग प्रोटेस्ट करें कि नहीं नहीं अभी आप मतलब कि जिंदा बचोगी, ठीक है, जिंदा रहोगी आप, मतलब बहुत साल अभी जियोगी, ठीक है। बट सी इग्नोर आर प्रोटेस्ट, लेकिन उनकी जो क्या है, जितना भी मतलब कि संतावना था, सेटिस्फैक्शन था, सब क्या होता है, कंसोलेशन, सब वहाँ पे उन्होंने इग्नोर किया, क्योंकि उनको पता था कि अब मेरा क्या है, अब यहाँ पे एंड टाइम मेरा आ चुका है, इसे कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। सी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बिट्स, अभी क्या करती हूँ, बेड पे आराम से शांति से, पीसफुली का मतलब है शांति से, ठीक है, लेटी हुई थी, और वो क्या कर रही थी, बेड पे ही अपने बीट्स को टेल कर रही थी। टेल का मतलब यहाँ पे वही अपने मंत्र को, सॉरी अपने माला को जाप कर रही थी, ठीक है। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि अब यहाँ पे देख लेते हैं, इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, सस्पेक्ट का मतलब यहाँ पे डाउट है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, इन लोगों को डाउट होता है, क्या डाउट होता है, हर लिप्स स्टॉप मूविंग, द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, ठीक है। अब क्या होता है कि जब क्या होता है कि यहाँ पे जो उनका लिप्स था वो मूविंग करना स्टॉप कर देता है, ठीक है, जो माला था, गार्लिन था, वो क्या होता है, उनके जो लाइफलेस हैंड था, फिंगर था, उससे क्या होता है कि उससे छूटकर नीचे गिर जाता है, तब इन लोगों को डाउट होता है, ठीक है, क्या चीज़ कि इनके दादी अब यहाँ पे मतलब कि नहीं रही, अब वो स्वर्ग में चली गई, ठीक है। अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड। अब क्या होता है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि पीसफुल यानी कि उनका चेहरा कैसा हो गया था, एकदम शांत हो गया था, ठीक है, और उनके चेहरे पे कैसा हो गया, पैलर मतलब होता है येलो कलर का, ब्लडलेस हो गया था, ठीक है। जब आदमी क्या होता है, डेथ होता है ना, तो उसका चेहरा एकदम क्या होता है, येलो हो जाता है, ठीक है, ब्लड मतलब उसमें से गायब हो जाता है, ठीक है। तब इन लोगों को पता चला क्या चीज़ कि इनके ग्रैंड मदर अब क्या है, वो डेड हो चुकी थी, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड इन द सॉरी एक सेकेंड, we lifted her off the bed and as is customary laid her on the ground and covered her with the red shroud। रेड श्राउड का मतलब यहाँ पे लाल साड़ी से, लाल कपड़े से, ठीक है। देखो जैसे औरत किसी का वुमेन का डेड होता है तो वहाँ परेड कर देते हैं, ठीक है, और किसी मैन का होता है तो उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, वाइट श्राउड लगाते हैं, वाइट मतलब कि कपड़े उसके लिए हम लोग करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे वुमेन थी, इस वजह से इनको रेड यहाँ पे श्राउड किया गया। तो अब ये क्या है कि जब इन लोगों को पता चला कि ये डेड हो चुकी है तो उन्होंने क्या किया, उनको बेड से उतारा, ठीक है, और जैसे एक कस्टम है, कस्टमरी का मतलब एक ट्रेडिशन है, हमारी परंपरा है, ठीक है, और ये परंपरा क्या था, तो उनको नीचे ग्राउंड पे मतलब रखा गया और उनको क्या होता है, रेड श्राउड, ठीक है, उनको कवर कर दिया जाता है, ठीक है, लाल साड़ी उनको पहना दिया जाता है, लाल कपड़े पहना दिए जाते हैं। After a few hours of the morning, we left her alone to make arrangement for her funeral। funeral का मतलब होता है दाह संस्कार होता है, ठीक है। अब राइटर यहाँ पे क्या कर रही है, राइटर ये कह रहे हैं कि अब क्या होता है कि जब जैसे मॉर्निंग होता है, ठीक है, यानी कि कुछ मतलब कि क्या होता है घंटे बाद, ठीक है, मॉर्निंग में लोग क्या करते हैं, उनको अकेले छोड़ करके किसके फंडल्स को अरेंजमेंट करने के लिए वो लोग चले जाते हैं घर से, मतलब कि बाहर सामान वामान लेने के लिए, ठीक है, जो भी अरेंजमेंट होता है दाह संस्कार के लिए उसको लोग लेने चले जाते हैं, ठीक है। लेने के बाद आगे हम लोग देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पे इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विथ अ क्रूड अ स्टैचर टू टेक हर टू बी क्रेम्टेड। अब देखो यहाँ पे क्रेम्टेड का मतलब भी होता है जलाना, बॉडी को जला करके हम लोग दाह संस्कार करते हैं ना, तो वो होते हैं यहाँ पे वही, ठीक है। तो अब ये लोग क्या करते हैं, इवनिंग में, ठीक है, दादी के रूम में जाते हैं ग्रैंड मदर को, ठीक है, और एक क्रूड क्या स्ट्रेचर लेते हैं। क्रूड का मतलब होता है थोड़ा सा मतलब कि
आप कह सकते हो मतलब कि पुराना कह सकते हो, और ओल्ड उसमें थोड़ा सा मतलब कि नुकीला चीज़ निकला हो, ठीक है। उनके पास वही था, तो वो लोग क्या करेंगे, स्ट्रेचर को उन्होंने क्या किया, ले करके वो लोग कहाँ पे चले गए, उनको क्रेमटेड करने के लिए, ठीक है। अब आगे क्या होता है, द सन वॉज सेटिंग। अब क्या होता है कि सन यानी कि इवनिंग हो रहा था, एकदम शाम हो रहा था, ठीक है। एंड हैड लाइट हर रूम एंड द बरांडा विथ अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। अब देखो, अब जैसे सन सेटिंग होता है तो कभी आप भी रियलाइज करना है कि शाम के समय कभी कभी ऐसा होता है ना कि सूर्य में रोशनी बहुत तेज हो जाती है, गोल सा हो जाती है, वो गोल्डन कलर का हो जाती है। ब्लेज का मतलब यहाँ पे सन शाइनिंग की बात हो, वैसे ब्लेज का मतलब ज्वाला होता है, ठीक है। तो कभी कभी देखना आप लोग कि सन जब सेटिंग होता है ना, मतलब छुपता है, तो क्या होता है ना कि उसका जो ब्लेज होता है वो गोल्डन लाइट कलर का वो चमकता है, बहुत तेज हो जाता है। तो जैसे वो लोग क्या करते हैं, दादी को वहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं, जैसे लोग निकालते हैं तो वहाँ पे क्या लोग देखते हैं कि बरामदा में क्या होता है, जो गोल्डन कलर का लाइट था सन का वहाँ पे बहुत तेज से चमक रहा था, ठीक है। वी स्टॉप हाफ अवे इन द कटयार्ड। तो वहाँ पे क्या करते हैं लोग, आधे ये मतलब क्या है, कटयार्ड में लोगों को देख करके थोड़ा सा रुक जाते हैं वो लोग, ठीक है। रुकने के बाद क्या होता है, ऑल ओवर द बरांडा in and in her room right up to where she lay dead and steep wrapped in the red shroud, thousands of sparrows sat scattered on the floor। अब यहाँ पे राइटर ये कह रहे कि अब ये क्या है कि बरांडा में लोग क्या देखते हैं कि बरांडा, ठीक है, उनके रूम में चारों तरफ क्या है, ये देख रहे हैं कि वो वहाँ पे लेटी हुई थी और उनके ऊपर एक रेड श्राउड कवर किया गया था, ठीक है। जैसे सपोज कर लो, ठीक है, कि ये रूम है, ठीक है, रूम के आगे ये बरांडा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इनको लेटाया गया था, ठीक है। तो जब इनको यहाँ पे लेटाया गया है तो यहाँ पे बरांडा है, ठीक है। इस बरांडे में बैठ करके क्या करी थी, वो स्पैरो को क्या करती थी, खिलाती थी, ठीक है, बर्ड्स को पकड़ती थी। तो अब यहाँ पे क्या है कि इसी यहाँ पे रूम के बाहर इस बरंडे में, ठीक है, क्या आ रहे थे, सन शाइनिंग आ रहा था, और यहीं पे बहुत सारे क्या है, स्पैरो आकर के यहाँ पे बैठी हुई थी, ठीक है। और ग्रैंड मदर क्या है कि ग्रैंड मदर को भी यहीं पे क्या किया, लेटाया गया था, जो उनको रेड श्राउड एक पहनाया गया था, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं क्या लिखा है। हाँ, स्पैरो सेट स्कैटर ऑन द फ्लोर, मतलब कि चारों तरफ क्या है, सब फैल करके वहीं पे बैठी हुई थी, ठीक है। देर वॉज नो चिपरिंग्स, लेकिन बर्ड्स देखो यहाँ पे उस दिन क्या है, साउंड नहीं क्या कर रही थी, चिपरिंग नहीं कर रही थी। मतलब उन लोगों को भी क्या है यहाँ पे फील हो चुका था, एहसास हो चुका था कि जो यहाँ पे पर्सन हम लोग को क्या है फील कराती थी, हम लोग को फीडअप कराती थी, वो अब इस दुनिया में नहीं है, ठीक है। हर देखो आदमी का फीलिंग होता है, ठीक है, चाहे सॉरी हर मतलब कि जीव जंतु जो भी हो, जिसमें भी मतलब क्या है जीव है, वो उसके अंदर फीलिंग होती है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या होता है, वी फील सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई ग्रैंड मदर फैचेज सम ब्रेड्स फॉर देम। अब यहाँ पे क्या होता है कि सब लोग ने देखा कि जो स्पैरो, थाउजेंड्स स्पैरो हो वहाँ पे आकर के फ्लोर पे बैठी हुई थी, ठीक है। तो ये सब देख करके क्या होता है कि राइटर, उनकी मदर और उनके फादर और जो भी लोग थे, सब लोग देख करके वहाँ पे क्या होता है, भावुक हो जाते हैं, ठीक है। तब वो लोग क्या, वहाँ पे लोग एहसास हो जाता है, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, बर्ड्स के प्रति सॉरी फील करते हैं। फिर उनके राइटर की मदर क्या करती है, जाती है अंदर, ठीक है, और वहाँ से कुछ ब्रेड्स लाती है उनके लिए, ठीक है। सी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, लिटिल क्रम्स का मतलब छोटे छोटे टुकड़े में क्या है उसको तोड़ देती है, ठीक है। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू एंड थ्रेव इट टू देम। तो जिस तरीके से इनकी ग्रैंड मदर क्या है उसको मतलब छोटे छोटे टुकड़े में मतलब टुकड़ा करती थी और बर्ड्स को फेंका करती थी, उसी मैनर में इनके जो मदर है उन्होंने भी क्या किया, उनको भी सभी बर्ड्स को उन्होंने फेंका। बट होता क्या है कि देखो, द स्पैरो टुक नो नोटिस ऑफ ब्रेड, लेकिन यहाँ ध्यान दो कि कोई भी वहाँ पे जो चिड़िया थी, कोई भी ने उसने नोटिस नहीं किया किसके बारे में, उस ब्रेड को। तो इससे क्या पता चलता है कि बर्ड्स वहाँ पे खाने के लिए नहीं, बल्कि वहाँ पे क्या करने के लिए, फील करने के लिए सब आए थे। उनको मतलब ये क्या है, उनको यहाँ पे सॉरी करने आए थे, ठीक है, यहाँ पे सॉरी शो करने आए थे, वो भी वहाँ पे दुखी थे, ठीक है।
वेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉप्स, कॉप्स का मतलब यहाँ पे डेड बॉडी होता है, ठीक है, ऑफ दे फ्लेव अवे क्वाइटली। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये रियलाइज हो जाता है, ठीक है, कि जैसे ही क्या होता है ग्रैंड मदर के लोग क्या कर जाते हैं, वहाँ से ले जाते हैं, ठीक है, उनके डेड बॉडी को, सभी बर्ड्स वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ से फ्लेव हो जाती है, और कोई बर्ड्स वहाँ के एक भी ब्रेड वहाँ पे नहीं खाती है। तो यहाँ पे आप देख लो कि बर्ड्स में कितना सेंस है, ठीक है, कि एक पर्सन को, एक डेड पर्सन को क्या है, कैसे मतलब वो लोग ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है, एक लाइव पर्सन को मतलब कैसे लोग ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि एक बर्ड्स में कितनी मतलब की फीलिंग है, ठीक है, किसके प्रति, अपने उस क्या है पर्सन के प्रति, जो पर्सन क्या करते थे, उनको फीड कराती थी, ठीक है, उनको भोजन देती थी, ठीक है। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप द ब्रेड क्रम्बल इनटू द डस्टबिन। और अगले सुबह क्या होता है कि जो स्वीपर आता है, ठीक है, झाड़ू लगाने वाला, उस स्वेप्ट का मतलब होता है झाड़ू लगाता है, सभी जितने भी टुकड़े थे ब्रेड के सब क्या करता है, सबको मतलब कि स्वेप करता है, ठीक है, कलेक्ट करता है और डस्टबिन में उसको डाल देता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि यहाँ पे हमारी जो स्टोरी होती है, ठीक है, यहीं पे क्या होती है, एंड होती है, ठीक है, दे एंड होती है। तो अब देख लो कि कितने मतलब यहाँ पे ये इमोशनल स्टोरी है, ठीक है। और देखो इस स्टोरी का क्या है, इस स्टोरी का जो मेन एम है, ठीक है, इस स्टोरी का, एक सेकेंड, इस स्टोरी का जो एम है, ठीक है, ये क्या है आप लोगों को पता है, इस स्टोरी का मेन जो एम है, ठीक है, क्या करने के लिए, टू डेवलप द लव एंड रिस्पेक्ट यंग चिल्ड्रेन फॉर द ओल्ड ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है। ये इसका क्या है, आपका मेन एम है। आप मोरल स्टोरी का ये भी है, इसका मतलब कि मोरल स्टोरी का यही मोरल है, ठीक है, इस स्टोरी का मोरल यही है, ठीक है, कि डेवलप लव एंड रिस्पेक्ट इन यंग चिल्ड्रेन फॉर द ओल्ड ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये है कि छोटे बच्चे का जो प्रेम होता है, सम्मान होता है, ठीक है, अपने बूढ़े दादा दादी के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, ठीक है, वही इस पे डेवलप करने के इसका मेन पर्पज है इस स्टोरी का, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या है, इस स्टोरी को एंड करते हैं, ठीक है। और यदि आप लोगों को कोई भी डाउट होता है, यू कैन कमेंट, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।